औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो आज जो हमारा चैप्टर स्पोर्ट एंड लोकोमोशन हमने शुरू किया था, तो आज जो हमारा उसका टॉपिक है, तो वो हमारे पास जो टॉपिक है वो है डिवीज़न ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। सबसे पहले हमने जो पहले पढ़ा था उसको हम रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले स्पोर्ट एंड लोकोमोशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पोर्ट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में नेसेसरी है ताकि आप होल्ड सस्टेन किया जा सके बॉडी को अगेंस्ट द ग्रेविटी। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म साइज़ में बड़े हो चुके हैं प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन से, तो सपोर्ट ग्रेटर हो गई है। और ये भी कहा जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ने वाटर को लेफ़्ट किया है एंड देन कॉलोनलाइज्ड लैंड। द एनिमल्स में जो स्केलेटन है वो कंट्रीब्यूट करता है सपोर्ट में। और जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है वो दो चीज़ों पे मबनी है। एक है बोन्स, एक है कार्टिलेजेस। स्केलेटन फ्रेमवर्क के तौर पे काम करता है जो सॉफ्ट टिश्यू कार्टिलेजेस को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा स्केलेटन फ्री मूवमेंट कराता है एक्शन ऑफ मसल्स के ज़रिए से अक्रॉस जॉइंट्स के अक्रॉस। और अगर हम बोन्स की स्टडी लें तो वो ऑस्टियोलॉजी है। बोन्स को स्ट्रक्चर वाइज हम अगर पढ़ें तो एक बोन है, उसके अंदर कंपोजिशन वैरायटी ऑफ टिश्यूज़ होते हैं जिनमें बोन टिश्यूज़ होते हैं, कार्टिलेजेस, फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड एंड नर्व टिश्यूज़ होते हैं। और जो टर्मिनल ऊपर वाले जो पार्ट होते हैं बोन के, हम देख लेते हैं, एपिफाइसिस कहते हैं। और जो मिडल पार्ट जो कि लेंथ ऑफ बोन में अलॉन्ग द लेंथ होता है अल्हम्दुलिल्लाह, जो अलॉन्ग द लेंथ ऑफ बोन होता है उसे हम डायाफाइसिस या शाफ्ट कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास येलो बोन मैरो होता है। जो आउटर कनेक्टिव टिश्यू होता है उसे हम पेरियोस्टियम कहते हैं, इनर को हम एंडोस्टियम कहते हैं। एंडोस्टियम के फर्दर कंसिस्ट ऑफ टू पेरिफेरल पार्ट्स और साइड्स होती हैं। एक को कम्पैक्ट बोन कहते हैं, इनर बोन मैस को हम स्पॉन्जी बोन कहते हैं। ज़्यादातर जो स्पॉन्जी बोन होती है वो एपिफाइसिस में होती है। इसके अलावा रेड ब्लड बोन मैरो सेल्स भी होते हैं, वो भी हमारे पास स्पॉन्जी बोन के अंदर जो कि एपिफाइसिस में होती है वहाँ पे लोकेट करते हैं। हम बोन्स को पढ़ते हैं तो थ्री टाइप ऑफ सेल्स को पढ़ते हैं। एक ऑस्टियोब्लास्ट जो बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, ऑस्टियोसाइट जब वो डेवलप हो जाते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट तो ऑस्टियोसाइट्स बन जाते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स होते हैं। इनकी थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन है। ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल होते हैं क्योंकि ये सिंथेसाइज सिक्रीट करते हैं, अनमिनरलाइज्ड ग्राउंड सब्सटेंस जो होते हैं उनको सिक्रीट करते हैं। और ये जब मैट्रिक्स से सराउंड हो जाते हैं ऑस्टियोसाइड बन जाते हैं। ऑस्टियोसाइड्स जो होते हैं ये बोन टिश्यूज़ को हेल्दी रखते हैं क्योंकि ये एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा इन्फ्लुएंस करते हैं बोन का जो मिनरल कंटेंट होता है, ये कैल्शियम रिलीज़ जो होता है बोन से उसको भी मेंटेन और रेगुलेट रखता है। ऑस्टियोक्लास्ट जैसे हमने कहा बोन डिस्ट्रॉइंग सेल है, तो ये बोन हमारे पास रिजॉर्प्शन में काम करता है, ये बोन को ब्रेक करता है और जो कैल्शियम होता है उसको ब्लड में डाल देता है। ये जो ऑस्टियोक्लास्ट है ये इंपॉर्टेंट होता है ग्रोथ और रिपेयर जो होता है बोन का उसके लिए। कार्टिलेज की हम बात की जाए तो कार्टिलेज जो होता है वो फिब्रस स्ट्रक्चर होता है। ये कुछ प्लेसेस पे प्रेजेंट होता है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ये फ्लेक्सिबल होता है जी, क्योंकि इसका अंदर का जो मैट्रिक्स होता है ये आप देख सकते हैं, ये जो मैट्रिक्स है अंदर वाला ये जेल लाइक होता है। अब ये जो मैट्रिक्स होता है ये जेल लाइक होता है और इसके अंदर कोलेजन और इलास्टिक फाइबर, ये आप देखें इलास्टिक फाइबर्स हैं और इसके अलावा हमारे पास ये कोलेजन फाइबर इन्होंने नहीं दिखाए हुए, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। मैट्रिक्स जो होता है उसको कवर किया जाता है कॉलन फाइबर की लेयर से जिसे हम पेरिकॉर्डियम, अच्छा इलास्टिक फाइबर इसी के अंदर होते हैं, जबकि कॉलन फाइबर जो होते हैं वो लेयर में होते हैं जिसे हम पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। इसके अलावा स्मॉल कैविटीज़ होती हैं जिसे हम ये लकूना कहते हैं, जो कि मैट्रिक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिसके अंदर कार्टिलेजेस सेल्स होते हैं। कार्टिलेजेस सेल को हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। कार्टिलेजेस के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, इसलिए ब्लड जो आता है सप्लाई होता है डिफ्यूजन के ज़रिए होता है, इसलिए इसमें हीलिंग प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है। ह्यूमन स्केलेटन जो होता है सबसे पहले जब बनता है इनिशियली बेबी जब एम्ब्रियो के बाद जो स्केलेटन की फॉर्मेशन शुरू होती है तो हमारे पास कार्टिलेजेस और फिब्रस मेम्ब्रेन से होती है। मोस्ट ऑफ दी अर्ली सपोर्ट जो होता है, मतलब सबसे पहले अर्ली जो सपोर्ट प्रोवाइड होती है स्केलेटन के ज़रिए से, उसको बाद में रिप्लेस कर लिया जाता है बोन से। तीन अडल्ट्स में हमारे पास थ्री टाइप ऑफ कार्टिलेजेस पाए जाते हैं। एक हाइलीन कार्टिलेजेस जो कि एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, जो कि एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स होते हैं। उसके अलावा नोज़ में अंदर होते हैं, नोज़ लेरिंग्स के अंदर होते हैं। इसके अलावा ट्रैकिया के अंदर फिब्रो कार्टिलेजेस जो होते हैं थिल कॉलिन फाइबर्स होते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में होते हैं, कार्टिलेजेस की नीज़ में होते हैं। इलास्टिक फाइबर ईयर फ्लैप्स में होते हैं और एपिग्लॉटिस में होते हैं। ये हमने पुराना रिवाइज कर लिया। अब हम इसके कंपैरिजन देखते हैं बोन और
कार्टिलेज का कंपैरिजन क्या है। बोन में जो कॉलन फाइबर्स होते हैं वो डेंसली पैक्ड होते हैं, इसलिए वो हमारे पास थोड़ा स्ट्रॉन्ग नुमा स्ट्रक्चर होता है। जब कार्टिलेजेस में कॉलन फाइबर्स लूजली पैक्ड होते हैं। 3 टाइप ऑफ सेल्स बोन्स में होती हैं, हमने देखा ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं। जबकि हमारे पास जो कार्टिलेजेस हैं उसमें 1 टाइप ऑफ सेल होता है जिसे हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। बोन में ब्लड वेसल्स होती हैं जबकि कार्टिलेज में नहीं होती। मिनरल्स बोन के अंदर जो डिपॉजिट होते हैं, कैल्शियम डिपॉजिट होता है, कार्बोनेट डिपॉजिट होता है, इसके अलावा फॉस्फेट डिपॉजिट होता है। कार्टिलेजेस में हमारे पास कोई मिनरल जो होता है वो डिपॉजिट नहीं होता। एक्सटर्नल कवरिंग क्या पेरियोस्टियम है, जबकि हमारे पास कार्टिलेज के अंदर क्या पेरिकॉन्ड्रियम है। अब हम अपना टॉपिक, ये पिछला हमने रिवीजन कर ली। अब हम अपना आज का टॉपिक देखेंगे जो कि डिवीजन है ह्यूमन स्केलेटन की। इसका मतलब है ह्यूमन स्केलेटन को हम किस तरह डिवाइड करते हैं और इसे हम पढ़ते किस तरह हैं। तो जो ह्यूमन स्केलेटन है वो कंसिस्ट करता है 206 बोन्स हैं। ये हमारे पास अडल्ट की बात की जा रही है। जो एक बेबी होता है उसके अंदर ज़्यादा बोन्स होती हैं जो बाद में ब्रेक होकर ऑस्टियोक्लास्ट उन्हें ब्रेक करते हैं, फिर वो जॉइन होकर लॉन्ग बोन्स बनाती हैं। जो अडल्ट होते हैं 18+ होते हैं, उनके अंदर जो बोन्स की तादाद होती है वो 206 बोन्स होती हैं, जिन्हें हम 2 टाइप ऑफ प्राइमरी डिवाइड टू 2 डिवीजन में डिवाइड्स करते हैं। एक होता है एक्सियल स्केलेटन और एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये 2 डिवीजन हैं जिनमें हम ह्यूमन स्केलेटन को डिवाइड करते हैं। अब एक्सियल स्केलेटन क्या होता है। एक्सियल स्केलेटन जो होता है ना, हमारे पास इसके अंदर वो स्केलेटल पार्ट आते हैं जो कि सेंटर एक्सिस जो होता है ना बॉडी का, उसके अलोंग प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रल एक्सिस मतलब कि स्कल हो गया, वर्टिब्रल कॉलम मतलब जो ऊपर की साइड पे हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। इस मतलब दरमियान के जो एक्सिस है उसके करीब करीब जो प्रेजेंट है ना, जैसे हमारा दिल अगर हम दरमियान ले लें तो इसके करीब करीब जो स्केलेटन है ना उसे हम कहते हैं ये एक्सियल स्केलेटन है। जबकि दूर दूर जो होंगे जैसे टांगे हो गई, हाथ हो गए, पेंडिकुलर स्केलेटन में आ जाता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, स्कल आ जाता है, वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है और रिब केज आ जाता है। तो सबसे पहले और अपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन से पार्ट आ जाते हैं जो कि हमारे पास अपेंडिजेस आर्म या लेग में होते हैं, जिन्हें हम पेक्टोरल गिर्डल कहते हैं या पेल्विक गिर्डल, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स होती हैं। वो हमारे पास जो होती हैं ना वो अपेंडिकुलर स्केलेटन में आ जाते हैं। सबसे पहले हम जिसको पढ़ेंगे, ये हमारे पास इसको सारा शो किया हुआ है। अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे। हेड का पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास स्कल और ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हेड जो होता है ना, हेड रीजन है हमारा, उसके अंदर 29 एक्सियल स्केलेटन में टोटल कितनी बोन्स हैं, 180 बोन्स हैं। और अब हम इन सारों को पढ़ेंगे और साथ साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो हेड है, हेड का रीजन है स्कल हेड बोन्स जो हैं। स्कल है उसमें आ जाता है, और स्कल की जो बोन्स है ना हेड 29 बोन्स हैं। स्कल के क्या काम होता है, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। स्कल को हम जो है 4 टाइप ऑफ बोन्स में 4 डिवीजन में डिवाइड करते हैं स्कल। क्रेनियल बोन्स होती हैं जिन्हें हम ये क्रेनियम बॉक्स जो होता है स्कल का, इन्हें हम क्रेनियल बोन्स कहते हैं। एक होती हैं फेशियल बोन्स होती हैं, और फेशियल का मतलब फेस की बोन्स होती हैं। ईयर ऑसिकल्स होती हैं मतलब कि ईयर बोन्स होती हैं। हायोइड बोन जो होती है नेक बोन होती है। अब हम देखते हैं कौन कौन सी बोन्स आ जाती हैं। क्रेनियल बोन्स जो होती हैं ये क्रेनियम बनाती हैं, ब्रेन जो होता है ना इसके ऊपर जो बॉक्स होता है जो प्रोटेक्ट करता है ना वो बनाती हैं। अब क्रेनियम में 8 बोन आ जाती हैं जिनमें हमारे पास आउट ऑफ 8 क्रेनियल बोन्स जो होते हैं वो पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। अब पेयर की फॉर्म में 2 पैरेटल होती हैं, लेफ्ट एंड राइट। हम अब आप सर पे जैसा सा हाथ लगाएं आपको पता चले कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। लेफ्ट और राइट पे पैरेटल बोन्स हैं, और टेम्पोरल बोन वो भी लेफ्ट राइट पे हैं। अब देखते हैं कहाँ कहाँ प्रेजेंट। ये देखें, ये जो हिस्सा है ना दरमियान वाला, ये आप देख सकते हैं, ये इधर लेफ्ट इधर राइट पे और पीछे लेफ्ट पे, लेफ्ट राइट दोनों साइडों पे ये पैरेटल बोन है। और इसी के मतलब कान के करीब करीब जो बोन है वो टेम्पोरल बोन है। इसी के साथ ही ऊपर पैरेटल बोन है 2 पेयर में, ये पैरेटल बोन्स हैं, और ये हमारे पास टेम्पोरल बोन्स हैं। मतलब ये कितनी हो गई, 4 हो गई। हमने टोटल कितनी बनानी है, 8 बनानी है। टोटल हमारे पास 8 बोन्स जो हैं क्रेनियल बोन्स हैं।
और जो 4 है ना वो फ्रंट हमारे पास अनपेयर्ड है, वो मतलब एक एक प्रेजेंट है। एक फ्रंटल, ऑसिपिटल, एथमोइड, सेफनॉइड। फ्रंटल, ऑसिपिटल, सेफनॉइड, एथमोइड। दो हमने पहले लिखा पैरेटल, दो पैरेटल थी, ये दो टेम्पोरल हैं। अब फ्रंटल हमारे पास जो है वो हमारे पास आगे की तरफ जो होता है, जैसे फ्रंट होता है ना, इसलिए हम अगली वाली बोन होती है हमारे जो स्कल की, उसे हम फ्रंटल बोन कहते हैं। और जो पीछे वाली जो होती है उसे हम कहते हैं ऑसिपिटल। जो बिल्कुल पीछे होती है उसे हम कहते हैं ऑसिपिटल। अगली वाली फ्रंटल, पीछे वाली ऑसिपिटल। ये पैरेटल और टेम्पोरल, ये दो पेयर्स में, और बाकी वो दूसरी दो जो हैं वो हमारे पास पेयर्स में नहीं होती। और जो हमारे पास दो रह गई हैं, एक है सेफिनॉइड, एक है एथमॉइड। सेफिनॉइड जो होती है ना, वो हमारे पास जो टेम्पोरल है ना उसके बिल्कुल अगली साइड पे, फ्रंट की उसके बिल्कुल साथ प्रेजेंट होती है भी साइड पे ही है, इसे हम सेफिनॉइड कहते हैं। और जो हमारे पास एथमॉइड होती है, ये भी मेरा ख्याल है एक ही बोन है, सेफिमॉइड अनपेयर है ना, एक ही बोन है, पूरे स्कल में एक बोन प्रेजेंट होती है। एथमॉइड जो होती है ऑर्बिटल प्ले आइस की एक इस साइड पे एक ऑर्बिटल प्लेट नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एथमॉइड बोन कहते हैं। हमने स्कल के अंदर टोटल हमारे पास हेड के अंदर कितनी बोन्स आ जाती हैं, तो वो 29 बोन्स आती हैं, जिसमें हमारे पास 8 क्रेनियल बोन्स हैं, जिसमें हमारे पास अगली वाली फ्रंटल होती है, पिछली वाली ऑसिपिटल होती है, ये लेफ़्ट राइट में दो आ जाती हैं। ऊपर जो होती है पैरेटल होती है, दो पेयर्स है, और ये दो टेम्पोरल होती हैं, एक इस साइड पे लेफ़्ट पे एक राइट पे। और हमारे पास टेम्पोरल के साथ एक बोन होती है जिसे हम सेफिनॉइड कहते हैं। और हमारे आई के ऑर्बिटल के जो साइड वाला जो ऑर्बिटल प्लेट होती है उसके साथ जो होती है हमारे पास, उसे हम कहते हैं एथमॉइड बोन। तो अभी हमने जो डिवीज़न पढ़ी है वो है हमने क्रेनियम की डिवीज़न पढ़ी है। अब हम देखेंगे फेशियल बोन्स की। फेशियल बोन्स जो हैं, क्रेनियल बोन्स कितनी थी, 8 इन नंबर थी। ये हमने देख लिया कितनी, दो पेयर थी, 4 अनपेयर। दो पेयर मतलब 4, फिर 4 4 अनपेयर मतलब 8 पूरी हो गई। अब हम देखते हैं फेशियल बोन्स कौन कौन सी हैं। तो हमारे पास जो फेशियल बोन्स हैं वो हैं 14 इन नंबर, जिसमें 6 पेयर्ड होती हैं, और जो हमारे पास दो जो होती हैं वो ना अनपेयर होती हैं। 6 पेयर्ड एंड 2 अनपेयर्ड। अब देखते हैं वो कौन कौन सी बोन्स होती हैं जो हमारे पास फेस को बनाती हैं। ये जो होती है ना बोन्स, फेशियल बोन्स होती हैं, ये हमारे उसके साथ कनेक्टेड होती हैं। जो हमारा वो होता है ना, स्कल होता है, उसके साथ कनेक्टेड होती हैं। इसमें जो 6 पेयर्ड बोन्स हैं, इसमें एक लैक्रिमल आ जाती है। अब हम देखते हैं लैक्रिमल कहाँ पे होती है। ये आप देख सकते हैं, ये आई के इस तरफ जो बोन आपको नज़र आ रही है लैक्रिमल बोन है। हाँ जी, ये भी आई बॉल के करीब करीब है, नोज़ और आई बॉल के दरमियान की मेरा ख्याल है यहाँ पे कोई बोन है जिसे हम लैक्रिमल कहते हैं। ये हमारे पास पेयर्ड है, मतलब एक नोज़ के इस तरफ है, एक नोज़ के उस तरफ है, मतलब दो बोन होगी, मतलब लैक्रिमल। ये जाइगोमैटिक। ये जो चीक बोन है ना, चीक, ये आप देख सकते हैं, ये जो सेफिनॉइड के बिल्कुल साथ अटैच हुई, हमने कहा स्कल के साथ ये अटैच है। लैक्रिमल, जाइगोमैटिक, ये भी पेयर में है, दो हैं। नेजल बोन्स, हमारी जो नोज़ वाली बोन है, इसे ये भी हमारे पास एक इस तरफ है, एक इस तरफ, ये भी पेयर में है। नेजल बोन भी दो हैं। लैक्रिमल जो है, लैक्रिमल, जाइगोमैटिक चीक बोन, एंड हमारे पास नेजल बोन, नोज़ की जो बोन है। इंफीरियर नेजल कॉन्का, ये भी हमारे पास जो है वो नोज़ के अंदर ही कोई बोन है, ये भी दो प्रेजेंट है। इंफीरियर नेजल कॉन्का, मैग्जिला एंड पैलेटाइन। अब देखते हैं मैग्जिला, हमारी जो नोज़ के नीचे जो बोन है, ये जो हमारे टीथ से ऊपर है ना जबड़ा, ये जो जहाँ पे जबड़ा होता है, हार्ड पैलेट होता है कि यहाँ पे बोन होती है ना ऊपर की तरफ करके, यहाँ साइड पे करके, ये होती है हमारी जो चीक बोन है ना,
जाइगोमैटिक के नीचे जो बोन होती है उसे हम मैक्सिला कहते हैं। इसे हम क्या और क्या कह सकते हैं, इसे हम ये जबड़े जो होते हैं इन्हें हम मैक्सिला कहते हैं। इसके अलावा मैंडेबल, ये जो नीचे थोड़ी होती है इसे हम मैंडेबल कहते हैं। तो हमारे पास पेयर्ड और अनपेयर्ड कौन कौन सी हैं। लैक्रिमल देखी हमने, जो मतलब आई के साइड पे प्रेजेंट है, ये पेयर में प्रेजेंट है। जाइगोमैटिक चीक बोन है, नेज़ल बोन नोज़ की बोन है, फिर नेज़ल कोका ये भी नोज़ की बोन है। मैक्सिला ये भी दोनों साइडों पे, जब ये इस तरफ भी है लेफ़्ट राइट दोनों साइडों पे है। और हमारे पास पैलेटाइन, पैलेटाइन जो है वो हमारे पास जो बोन है पैलाटाइन, सब देखते हैं वो कौन सी। वो मेरा ख्याल है यहाँ पे इन्होंने शो नहीं की हुई, ये इसमें की होगी, हाँ जी नहीं की। हमारी ये सॉफ्ट और हार्ड पैलेट होती है ना, वो उस वहाँ पे जो बोन होती है उसे हम पैलेटाइन कहते हैं। वो भी दो होती हैं, उसी के करीब ही होती है कहीं। अच्छा, जो अनपेयर्ड बोन्स हैं, एक हमारे पास मैंडिबल है, मैंडिबल, मैक्सिला ये छोटी सी बोन है, इंफ्रा ऑर्बिटल, हाँ मैक्सिला देख रहे थे ना, मैक्सिला मैक्सिला इंफ्रा ऑर्बिटल, हाँ ये ऊपर ही है, ऊपर ही, ये भी वही है। हमारे जो टीथ्स हैं उनके ऊपर है, मतलब आईज़ के नीचे और नोज़ और आईज़ और टीथ्स के दरमियान है। और जो हमारे पास वो है वोमर, वोमर ये मेरा ख्याल है अनपेयर्ड बोन है, ये भी पता नहीं बताई गई यहाँ पे। ये भी हमारे पास अनपेयर्ड बोन्स में आ जाता है। मैंडिबल तो हमने बताया ये जो नीचे थोड़ी होती है ये मैंडिबल होती है, ये भी एक सिंगल ही होती है। तो हमने देख ली कि हमारे पास जो फेस की हैं 14 बोन्स हैं, जिसमें हमारे पास आती है लैक्रिमल आ जाती है। लैक्रिमल होगी मतलब जो आई बॉल के साथ साथ प्रेजेंट है लैक्रिमल, ये पेयर में है। जाइगोमैटिक ये चीक बोन है, नेज़ल बोन ये नोज़ के की जो बोन है, इन्फीरियर नेज़ल नोज़ के इनसाइड जो दो बोन्स हैं। मैक्सिला जो है वो हमारे पास ये थोड़ी जो है यहाँ पे जो है पैलेटाइन जो है हार्ड पैलेट को कहते हैं। और जो अनपेयर्ड बोन्स हैं उनमें मैंडिबल आ जाती है, ये एक है। और जो वोमर है ये जहाँ पे मूछें होती हैं ना, या ये दरमियान वाला नोज़ का दरमियान वाला या नीचे वाला जो रीजन है इसके दरमियान एक बोन होती है जिसे हम वोमर कहते हैं। ठीक हो गया। अब ये टोटल हो गई 14 इन नंबर्स। दो मतलब अगर हम पेयर्ड को देखें, अगर दो दो कनेक्ट करें तो लैक्रिमल 2, जाइगोमैटिक 2, 4, नेज़ल बोन 3, 6, एनफियर नेज़ल बोन का 8, मैक्सिला 10, 12 और 2 अनपेयर्ड 14 पूरी हो। हमने स्कल की बोन्स पढ़ी, कितनी थी? 8 थी। और जो हमारे पास फेशियल बोन्स हैं ये 14 थी, इन्हें हमने 14 पढ़ लिया। 8 और 14 ये हमारे पास कितनी हो गई? 22 बोन्स हमने पढ़ ली। टोटल हमारे पास कितनी बोन्स हैं स्कल में? तो हमारे पास टोटल 29 बोन्स हैं। अब हमारे पास जो अगली बोन आ जाती हैं वो है हमारे पास मिडल ईयर ऑसिकल्स। हमने देखा था बहुत ही स्मॉल बोन्स होती हैं, जो ये मोस्ट स्मॉल बोन्स होती हैं, जिसमें मैलुअस, इंकस एंड स्टेप्स इनके पेयर्स होते हैं, मतलब ये 6 बोन्स बनाती हैं। अनपेयर्ड नहीं होती, सारी पेयर्ड होती हैं। इसके अलावा हायोइड बोन कौन सी होती है? ये जो हायोइड बोन है ये हमारे पास सिंगल बोन है, ये अनपेयर्ड है। 6 मतलब 22 + 6 28 हो गई। इसके बाद एक रहेगी हायोइड बोन रहेगी। ये कहाँ पे होती है? तो हमारे पास जो हायोइड बोन है ये लाई करती है बेस ऑफ स्कल बिलो द टंग। टंग मतलब कि जो हमारा नेक रीजन है उसके पास होती है ये हायोइड बोन। और ये जो होता है ना, ये इसका बाकी बोन्स के साथ उतना अटैचमेंट नहीं हुई होती हायोइड बोन की।
ये हमने पढ़ी जो हमारे पास बोन्स थी, हेड की बोन्स थी, हेड या स्कल बोन्स। इसमें हमारे पास क्रेनियम बोन्स थी जिसमें 8 बोन्स थी, 4 का पेयर था, 4 अनपेयर थी, 2 पेयर थी, 2 पैरेटल पेयर्स थी, 2 टेम्पोरल की पेयर थी। अनपेयर जो थी जिसमें सेफिनॉइड, ऑसिपिटल, फ्रंटल, एथमॉइड। जबकि पेयर्ड बोन्स जो थी उसमें हमारे पास जो फेशियल बोन्स थी, लैक्रिमल, जाइगोमेटिक, नेजल बोन्स, इन्फीनेजल कोंका, मैग्जिलाइन, पैलेटाइन। और इसमें जो अनपेयर्ड थी वो मैंडिबल और वोमर थी। 3 मिडल ईयर ऑसिकल्स थी, मैलुअस इंकस स्टेप्स थी। इसके अलावा एक हायोड बोन थी जो कि अनपेयर्ड थी। अब हम वर्टिब्रल कॉलम पढ़ेंगे। वर्टिब्रल कॉलम जो है इसके अंदर टोटल वर्टिब्रेस कितने होते हैं, टोटल इसके पार्ट्स कितने हैं। वर्टिब्रल कॉलम जो है सबसे पहले ये होता कहाँ पे है इसका हमें पता होना चाहिए। ये जो होता है ना, ये स्कल से शुरू होता है और ये पेल्विस तक जाता है, पेल्विक रीजन होता है ना वहाँ तक जाता है। और ये बैक बोन के तौर पे काम करता है जो कि हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड है ना उसको प्रोटेक्ट करता है। सबसे पहले तो हमारे पास जो वर्टिब्रल कॉलम्स को हम जब पढ़ते हैं तो उसे हम 4 कर्वेचर्स में डिवाइड करते हैं, जो कि उससे मतलब हमारे पास वो 4 कर्वेचर में प्रेजेंट, मतलब 4 एंगल्स पे प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है वो प्रोवाइड करता है बैकबोन को। अगर वो स्ट्रेट होगा तो इस तरह वो इतनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं कर सकेगा। वर्टिब्रल कॉलम जो है ह्यूमंस में उसके अंदर 33 वर्टिब्रेज होते हैं। वर्टिब्रे को हम 5 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहला है सर्वाइकल रीजन, मतलब नेक रीजन से हमने क्या कहा था कहाँ से शुरू होता है, ये हमारे पास स्कल से शुरू होता है। स्कल के नीचे नेक रीजन होता है, नेक रीजन से शुरू होता है। सर्वाइकल वर्टिब्रे 7 होते हैं। थोरेसिक वर्टिब्रे, चेस्ट रीजन में हमारे पास कौन से वर्टिब्रे होते हैं, यहाँ पे 12 वर्टिब्रे होते हैं। इसके बाद लंबर रीजन मतलब लोअर बैक रीजन जो होता है उसमें हमारे पास 5 वर्टिब्रे होते हैं। सैक्रल वर्टिब्रे 5 होते हैं और कोसिजल वर्टिब्रे 4 होते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रे जो होता है जो हमारे पास नेक रीजन में प्रेजेंट होते हैं, इसमें जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे को हम एटलस कहते हैं, C1 को एटलस कहते हैं, एक्सिस जो होता है C2 को एक्सिस कहते हैं।